कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं ये? देखो वही अपनी खुशियों को चूज कर रहे हैं, कुछ तो स्टेबल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उधर, और यहाँ पर इनको ये मिला। भाई इससे ज्यादा तो मेरे व्यूवर्स दे देते। लेट्स हैव ए न्यू स्टार्ट। सो मैंने क्या कहा, आगे तक की प्लानिंग तो हो रही है, लेकिन पहले ये फ्रेश स्टार्ट करें। अभी वही बात है, सीधा आते तो आपको कमिटमेंट देंगे नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे। आई वांट टू लिसन योर वॉइस। आपके पार्टनर तरस गए हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो बहुत ही शुभ संकेत है। जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की आपने सुना होगा पिकॉक की आवाज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके बारे में क्या फील करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, जब मैंने इस डेक को हाथ में लिया तब भी ये थी, ठीक है, और इतना शफल करने के बाद यही है ये। ओके, इसे ही कहते हैं कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। ये पहले से ही इंडिकेशन मिल चुका था कि भाई आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन है एज ऑफ नाउ। दिल टूटा हुआ है, फिर भी आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। समझ रहे हो? इससे ये पता लग रहा है कि आप इनके लिए अभी कितना इम्पोर्टेंट है, आप इनके लिए अभी कितना जरूरी हो गए हैं। मतलब एक इंसान है जो टोटली हार्ट ब्रोकन है, लेकिन उसके माइंड में एक थॉट है कि मुझे मेरे पार्टनर को अप्रोच करना है। ऑलराइट, अभी मैं 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए वन मोर टाइम। जय सिया राम। 3 ऑफ सॉर्ड, किस बात से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का दिल टूटा हुआ है? जय सिया राम। रीजन क्या है? और उठाओ अनवांटेड बर्डन, और उठाओ जिम्मेदारियां। कुछ जिम्मेदारियां तो आपके पार्टनर ने मतलब ऐसे ही आदत पड़ गई है ना, तो कुछ जिम्मेदारियां तो उनकी ऐसी हैं जो मतलब इनकी है ही नहीं दूर दूर तक। हो सकता है वो उनके भाई की हो सकता है वो इनके सिस्टर की हो, मतलब वो सारी इनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, देखो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा सबकी जिम्मेदारी उठाई है। जहां मुझे एक बात याद आई है, अगर देखो एक बात बताओ, इनके जो भाई हैं, ठीक है, वो मैरिड है, फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझना, आपके पार्टनर ने कैसे अनवांटेड जिम्मेदारियों को ये कैरी करके चल रहे थे। ये जैसे इनका कोई भाई है, वो मैरिड है, और जैसे इनकी जो भाभी है, तो भाई भाभी की ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो उनके हस्बैंड की बनती है, लेकिन उससे ज्यादा तो जिम्मेदारी ये अपनी भाभी के लेके बैठे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक छोटू सा एग्जाम्पल आपको समझाने का कि जो जिम्मेदारियां, देखो भाई थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां उधर भी बनती है, लेकिन इनका तो बस भाई मैं हूं ना। आपके पार्टनर क्या है, आपके पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है, बैलेंस में नहीं है इनकी लाइफ। देखो ये दोनों कार्ड्स का एक साथ में आना, दैट मीन्स दे नीड टू हील देयर सेल्फ। आपके पार्टनर को खुद को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर हील भी नहीं है, फिर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों क्यों? बिकॉज इन्होंने आपको चूज किया, इन्होंने अपने हैप्पीनेस को चूज किया। अभी फर्क नहीं पड़ता कि ये हील्ड हैं या नहीं है, बस इनको जैसे वही बात हो गई, जब आंख खुली तब सवेरा। जैसे ही इनको रियलाइज हुई आपकी वर्ड, जैसे इनको समझ में आया कि आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस है, तो फिर क्या, चल पड़े, भले ही हील हो या ना हो, भले ही कितने भी पेन में है, लेकिन बस मुझे मेरी
पार्टनर की तरफ जाना है, मुझे मेरे पार्टनर की तरफ जाना है। ऑलराइट, सो आपके पर्सन आ रहे हैं भाई विद इन 1 मंथ। आप देखेंगे आपके पर्सन, देखो डायरेक्टली अप्रोच ना भी करे तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा ढीठ है, वो डायरेक्टली अप्रोच करने में उनको शर्म आती है, बड़े शर्मीले हैं। तो मैं उनके लिए ये कहूंगी कि आपके पार्टनर हो सकता है इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करें। इनडायरेक्टली अप्रोच करने का मतलब ये है कि भाई अपने आपके अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो भाई उसको बोल दिया कि भाई कोई इनका आया चमचा, आई मीन कोई फ्रेंड आया आपकी तरफ और वो आपको कहे कि भाई वो तो आपसे बात करना चाहते, वो तो आपको मिस कर रहे थे, वो मतलब इनडायरेक्टली अप्रोच, जहां आपको ये भी लग जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान मुझे अप्रोच करना चाह रहा है, हाँ ये इंसान मेरे साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है। लेकिन क्या इन्होंने खुद ने आके बोला क्या आपको कि मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करना है? नहीं ना। तो वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बाज नहीं आते अपनी हरकतों में, चाहे कितनी बड़ी रियलाइजेशन उनको हो जाओ, फिर भी ये सोचते हैं भाई थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्या पता मेरा ईगो ही बच जाए। मेरे पार्टनर, मैं ये बोलने वाली थी मेरे व्यूवर्स, मेरे पार्टनर को मैं क्यों बीच में लेके आ रही हूँ मेरे व्यूवर्स, आप ऐसा चलने नहीं दोगे। तो मैं यही बात बोल रही थी, पहले से इनका दिल टूटा हुआ भाई, थोड़ा सा सोच समझ के, हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। बहुत भाई कैसे डरा के रखा है, दिस इज नॉट फेयर। मेरे व्यूवर्स, आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बड़े इनोसेंट थे, आप तो मतलब इनको हर्ट करने से 10 बार सोचते थे, इनको हर्ट करने से पहले 10 बार 1000 बार सोचते थे कि मतलब ये बात कहने से कहीं मेरे पार्टनर को बुरा लग गया तो, अगर मैं ये बात कह दूंगी तो कहीं उसको हर्ट हो गया तो, भले ही खुद हर्ट हो। लेकिन आज अरे जो होगी देखी जाएगी, टिकता है तो ठीक है, नहीं टिकता कोई बात नहीं। लेकिन आप बोलेंगे, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आप सच बोलेंगे, क्वीन ऑफ सॉर्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में है वो जुबान पे है, अपने हक के लिए बोल रही है ये क्वीन। ये क्वीन किसी से डरती नहीं है, ये एक एनर्जी है, ये आप हैं, नो मैटर आप लड़का है या लड़की। ओके सो मेरे व्यूअर्स, यहाँ पर थोड़ा सा आपको धीमा होना है। मतलब धीमा होने का मतलब क्या है समझना। पहले इनको आने दो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये इंसान जो आ रहा है ये पहले से ही बहुत डरा हुआ है, सीरियसली। ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है आपके साथ, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर फियर है, अभी भी फियर है। और फियर इसी बात का है कि आप इनकी खबर लोगे, फियर सिर्फ इसी बात का है कि इनको बहुत कुछ आपको जवाब देना पड़ जाएगा, आप इनकी खबर लेने वाले हो, फियर सिर्फ इसी बात का है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, अगर एक सजेशन अगर मैं आपको दूं तो वो यही होगा कि आपको आते ही इन पर तलवार लेके नहीं चढ़ जाना है, ठीक है। आओ, आने दो, आराम से सुनो, एक बार सुनो कहना क्या चाहते हैं। जब ये आए ना तब लिटरली इनसे कहना भाई कहना क्या चाहते हो, ठीक है। और जब ये आपसे कुछ कहें ध्यान से सुनो, आपको ज्यादा नहीं बोलना, आपको सिर्फ सुनना है। अगर आपको लगे कि ये जेन्युइनली आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है, देखो आपको फील हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका इनर वर्क अच्छा चल रहा है। सो विश्वास रखो, नो क्या बोल रहे हो, विश्वास रखो अपनी इंट्यूशन पर, ठीक है। आते ही प्लीज नो। अब कि मैं देखो हमेशा ये कहती हूँ कि अच्छी खासी खबर लेना, बोलते हो ना कोपचे में ले जाके अच्छी खासी खबर लेना, लेकिन अब की बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दिखता है ना आपको भी, मुझे भी दिख रहा है। सो एक इंसान ऑलरेडी इतना पेन में है भाई, मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ, मेरे व्यूअर्स भी मानते हैं कि भाई इन्हीं की हरकतों की वजह से ये हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन एक इंसान अगर आए आपकी तरफ, वो एक उम्मीद से आता है, चाहे ज्यादा विश्वास इस इंसान को आप पर ना हो, भले ही इस इंसान को कितने भी ट्रस्ट इश्यूज हो आप पर, फिर भी एक तो उम्मीद है इस इंसान को, चाहे छोटी सी है, कि आप सुनेंगे इनकी एक बार। तो आप अगर कोई इंसान एक विश्वास के साथ आपकी तरफ आ रहा है, ब्लाइंडली फेथ करने के लिए नहीं बोल रही बाबू सोना आ गया आंखें बंद करके हाँ आप जो बोल रहे हो वो राइट है वही करेंगे, नो। ये भी खुला रखो,
ये भी खुली रखो, आंखें भी और कान भी, बस इसको बंद रखना, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक बार सामने वाली की सुनो आप, एक बार, ठीक है। आप मुझे बहुत ऐसे मूड में दिख रहे हो कि एक बार आओ तो सही। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पार्टनर कहीं से मूव ऑन करके आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, कहीं से तो मूव ऑन कर रहे हैं अभी। नाउ लेट मी चेक कहां से मूव ऑन कर रहे हैं। एज वी नो कि हमने जस्ट अभी देखा था कि ये अपनी जिम्मेदारियों से, फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कहां से मूव ऑन कर रहे हैं ये। देखो वही अपनी खुशियों को चूज कर रहे हैं। अगेन किसी को तो लेफ्ट आउट फील करवा के किसी को तो ये छोड़ कर आ रहे हैं। भाई एक बार और कंफर्मेशन, कहां से मूव ऑन कर रहे हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर, देखो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपके पार्टनर इसके चक्कर में थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। अभी थर्ड पार्टी चाहे इनकी फैमिली क्यों ना हो, अभी जो लल्लू पच्चू कर रहे थे ना, अनवांटेड जिम्मेदारियां ले रहे थे। अगेन मैं बता दूं, पागल नहीं है आपके पार्टनर। अगर ये अनवांटेड जिम्मेदारियां ले रहे थे तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था फ्यूचर में, उस कनेक्शन में या उस फैमिली में। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो मैं बता दूं इनको बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बोल रही थी, ठीक है, बहुत बड़ा इनको प्रॉफिट दिख रहा था, एक स्टेबल फ्यूचर इनको वहां दिख रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, उधर कुछ नहीं मिला इनको। इनफैक्ट उस थर्ड पार्टी ने जैसे इनको इनकी जगह दिखाई, इनको बताया कि भाई तुम ये डिजर्व करते हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको इन दोनों पेंटिकल्स में फर्क पता है, आप रीडिंग्स देखते हैं। ये बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा। ये फाइनेंशियल क्राइसिस को बताता है। ये एक इंसान जिसको फाइनेंस, जैसे इन शॉर्ट में वैसे वाली लैंग्वेज में कहूँ तो हाथ फैलाने की नौबत तक आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन राज करने के चक्कर में गए थे कि भाई मेरा तो राज चलेगा, मैं इसको, इस इंसान को प्रॉफिट दिख रहा था उधर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जिस अपने सेल्फिश नेचर के चलते हुए अपने किसी फायदे के चक्कर में थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, अभी थर्ड पार्टी ने जैसे इनको वो चीज नहीं दी जो ये एक्सपेक्ट करते। समझना इस चीज को, ये इतना बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना बड़ा अमाउंट या इतना बड़ा कुछ तो स्टेबल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उधर, और यहाँ पर इनको ये मिला। भाई इससे ज्यादा तो मेरे व्यूवर्स दे देते राइट। क्या आपने दिया नहीं है, आपने क्या स्टेबिलिटी नहीं दी इस कनेक्शन में इस इंसान को, क्या कुछ नहीं दिया आपने इस इंसान को। फिर भी देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आ रहे हैं ना। और देखो फिर बहुत डिप्रेशन में गए ये, उल्टा इनको जो मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना, जैसे जो भी एक्सपेक्ट किया था थर्ड पार्टी से, टोटली अपोजिट इनके साथ हुआ है। ओके ओके, नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। एक बार और क्लैरिफाई कर मुझे, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एरीज लियो सजिटेरियस, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 3, मार्च, जून, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरीज लियो सजिटेरियस, एज आई सेड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन भी हमने देखा था, ऑल साइन आ चुके हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं राजा तू रानी हो, सुना हुआ है सॉन्ग। अपनी एक प्रेम कहानी हो, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे पता नहीं मैं तो जैसे सिंगर हूँ, है आज गला बैठा हुआ है, अदरवाइज वरना तो मैं बड़े सुर लगाती हूँ। कहने का मतलब ये है, सॉरी, आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं,
आपको आपको अपनी क्वीन बनाने के लिए, लेकिन अगेन फियर। भाई आपके गुस्से से डरते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ये आपके गुस्से से डर रहे हैं। एक बार इन इमेज को देखो, डर लग रहा है इनको आपके गुस्से से। अरे भाई मेरे व्यूवर्स हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी है भाई, मतलब ऐसे ही मुंह उठा के अप्रोच कर लोगे ऐसे ही इन अ वर्क। भाई मेरे व्यूवर्स, आपने जो इनर वर्क किया, आपने जो जब से अपनी वर्थ समझे है, आपके पार्टनर को समझ में आ गया। आपको ऐसा लगता है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है। कुछ हमारे फैमिली के मेंबर्स ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि मैम उन्होंने तो हमें हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, उनको कैसे पता कि हमने क्या किया, हमारे अंदर क्या बदलाव आए हैं। तो मैं उनको एक ही जवाब दूंगी, यहाँ बात जो भी बातें हो रही हैं वो एनर्जेटिक लेवल पर हो रही हैं, फील हो जाता है, आपको नहीं पता। समटाइम्स हमें खुद को फील नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। कभी आपके सामने या आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछना, ठीक है, वो भाप लेते हैं, भले ही चाहे बोलेंगे नहीं लेकिन उनको पता लग जाता है। अरे भाई वाइब है, कैच हो जाती है। आपके पार्टनर को पता है इस वक्त आप किस एनर्जी में हो, आप मानो या ना मानो, लेकिन भाई आपका इनर वर्क काम कर गया। आजकल बड़े ब्यूटीफुल रीडिंग्स आ रही हैं। मैं नोटिस कर रही हूँ 2-3 दिन से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई आ रही है भाई। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेजेस के थ्रू आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, फिर पिक अ कार्ड रीडिंग। ओके, डजंट मैटर व्हाट पीपल से अबाउट अस। अब इनको फर्क नहीं पड़ता, अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। 6 ऑफ वांड्स की तभी एनर्जी थी। ये आपको अपना बनाने आ रहे हैं, ये आपको अपनी क्वीन बनाने आ रहे हैं, अपना किंग बनाने आ रहे हैं। अरे भाई मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी किंग और क्वीन हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपने किंगडम के क्वीन या किंग हैं। बट आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, ये चाहते हैं। देखो मुझे अभी भी एक थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा में ईगो दिखा है। ईगो भी नहीं कहेंगे, जैसे एक होता है ना कि मुझे ये चाहिए ताकि मैं एक गर्व के साथ कह सकूं, एक प्राउड के साथ कह सकूं, अरे ये मेरा पार्टनर है, राइट। मैं तो ये कहती हूँ ऐसे पार्टनर की उम्मीद मत लगाओ जो बेस्ट हो, खुद को इतना बेस्ट बनाओ कि आपका पार्टनर आप पर प्राउड फील करे कि भाई ये मेरी पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है। ओके, इट्स नॉट एंडिंग, एंडिंग किधर है, ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आई वॉन्ट टू सी यू वंस, ये आपको एक बार देखना चाहते हैं। जैसे मतलब एक बार देखने से का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनेक्शन कंटिन्यू करना है इनको, ये तो एक बहाना है आप तक पहुंचने का। क्या बोला मैंने, आई वांट मैरी विथ यू, ये एक बार देखने का तो बहाना है, फिर धीरे धीरे आगे बात बढ़ाएंगे। वी आर मेड फॉर ईच अदर, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, तो वही तीसरा क्यों लेके आए बीच में, जब आपको पता था हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये तीसरा बीच में क्यों आया, क्यों आया। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इनको। आई वाना ग्रो ओल्ड विद यू, डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। और देखो यहाँ देखो, आगे तक का प्लानिंग, आगे तक की प्लानिंग हो रही है। लेट्स हैव ए न्यू स्टार्ट। सो मैंने क्या कहा, आगे तक की प्लानिंग तो हो रही है, लेकिन पहले ये फ्रेश स्टार्ट करें। अभी वही बात है, सीधा आते तो आपको कमिटमेंट देंगे नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे। आई वांट लिसन योर वॉइस, आपके पार्टनर तरस गए हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आया था आई वॉन्ट टू सी यू वंस, और यहाँ पर आया है आई वांट लिसन योर वॉइस। सॉन्ग आपको पता है कौन सा क्लिक हो रहा है। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राह तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, ठीक है। पिका कार्ड रीडिंग करते हैं, उसके लिए मैं दूसरी डेक निकालूंगी। जय सिया राम। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, ऑलराइट, दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2।
देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ आपको कहना चाहते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, आपके पार्टनर ओके, सिक्रेटिव का कार्ड आया है, एवरीथिंग क्रम्बलिंग ओके, जॉब लॉस, मिस्टीरियस, हिडन इंफॉर्मेशन। देखो कुछ तो है। आई आई गेस कि आपके पार्टनर, देखो ये आपकी तरफ आते हैं ना। अगेन मैं बता दूं, देखो मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस इंसान की एक बार सुनना, मैंने ये नहीं कहा, मैं ऑलरेडी आपको ये बोल चुकी हूँ, ब्लाइंडली फेथ करने की जरूरत नहीं है। आप इस इंसान को सुनो, समझो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है अभी भी आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है इनको अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा झटका बोल दो। देखो मैंने एक कहा था विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ये इंसान उम्मीद बहुत कुछ कर रहा था उधर, लेकिन उसका टोटली अपोजिट इस इंसान को मिला है। मतलब अगर ये एस ऑफ पेंटिकल्स की उम्मीद कर रहे थे उधर, तो इनको 5 ऑफ पेंटिकल मिला। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस भी मुझे लग रहा है, और जैसे कुछ तो इनके हाथ से छूटा है, या फिर कुछ तो लॉस इनको हुआ है। ठीक है, ओके। पल नंबर 1 ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भाई जिस चक्कर में उधर गए थे वही छूट गया इनके हाथ से। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, अवॉइडेंस एंड स्पॉटलाइट ओके, लाइमलाइट, ऑडियंस एंड इन हाइडिंग फीलिंग्स, गिल्टी, नो कम्युनिकेशन। हो सकता है आपके पार्टनर ने ऑल ऑफ सडन आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, ऑल ऑफ सडन इन्होंने आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। अभी इस बात की गिल्टी, बहुत ज्यादा ये गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट है इस बात का इनको अभी। और भले ही ये लाइमलाइट में है, भले ही ये लोगों के बीच में घिरे हैं, भले ही आसपास पार्टी चल रही है एकदम से, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा, ये गिल्ट फील कर रहा है। मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए एक सॉन्ग स्ट्रांगली स्ट्रांगली मुझे एक सॉन्ग क्लिक कर रहा है, प्लीज इस सॉन्ग को जरूर सुनिएगा। मुझे बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग क्लिक हुआ है, और लिटरली एक विजन आया, एकदम से एक विजन आया कि वो मूवी है ना, आई हेट लव स्टोरी, हाँ, उसका एक सॉन्ग है जिसमें इमरान खान जो है, सब पार्टी कर रहे हैं और इमरान खान बैठा बैठा ऐसे थोबड़ा लटका के वो परेशान है। वो उस सिमरन, शायद सिमरन नाम है उसका, जय, उस मूवी में उसका नाम जय है और लड़की का नाम सिमरन, तो वो सिमरन को मिस कर रहा होता है, और जो जो जय है, और आसपास लोग हैप्पी हैं, पार्टी हो रही है, लेकिन वो बैठा बैठा अंदर ही अंदर मतलब घुट रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। सॉन्ग है वे खलिश है हवाओं में बिन तेरे, जिन्होंने पहले में 2 को चूज किया है। ठीक है, सॉन्ग किधर है? ये नजर से नजर ये मिलाते ही नहीं, भाई नजर से नजर नहीं मिला रहे हो आप एक दूसरे से। लग गई, मतलब हाँ, नहीं चाहते थे ना मैं गाना गाऊं, भूल गई मैं लाइन। हैप्पी सॉन्ग देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। कैन यू बिलीव गाइस, कैन यू बिलीव, ओ माय गॉड, हे राम, कितने सॉन्ग है, कितने सॉन्ग है, मैं खुद शौक हूँ भाई, मैं खुद हूँ। ये क्या है, क्या है ये? कोई कलिश है हवाओं में बिन तेरे, इंट्यूशन, दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। थैंक यू राम जी। मतलब इतना जब आप, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब बैठ के बता रहे हैं, ये निकालो ये निकालो, चलिए सॉन्ग सुन लेना। डबल कंफर्मेशन, कितने दिनों बाद ये सॉन्ग मुझे क्लिक हुआ और कितने दिनों बाद ये सॉन्ग आ गया। आपको दिख रहा है क्या कहीं, आपको ऐसा लगे? KOI, कोई, KALISH, कलिश, HAWAO, हवाओ, हाँ, ME, में, BIN, बिन, TERE, तेरे, कोई कलेश है हवाओं में बिन तेरे। जरूर सुनना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है गाइस। आपके पार्टनर लाइन पर आ रहे हैं, इन शॉर्ट में कहूं तो बहुत ब्यूटीफुल,
बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है भाई, जरूर सुनना है सॉन्ग को, जरूर। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डीप सॉन्ग है, और ये बहुत ही एक ये ऐसी एनर्जी है जहां ये वो एनर्जी है जिसका वेट आप बहुत महीने से कर रहे थे, बहुत महीने से कर रहे थे, कि मतलब कब आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो, आपके पर्सन आपके ट्रू लव को फील कर पा रहे हैं, आपकी कमी इस इंसान को फील हो रही है। भाई मुझे इस सॉन्ग ने शॉक कर दिया सीरियसली। गाइस जरूर सुनिएगा, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया आपको क्या करने की जरूरत है, आने दीजिए, सुनिए इनके एक बार, ब्लाइंडली फेड नहीं करना है, बस एक बार सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, और याद रखना आपको सिर्फ इसको बंद रखना है, बाकी ये ओपन रखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई, अगर रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी से यूं ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम, हर हर महादेव।